किया, उसी समय कर दिया। समयानुसार देवकी के प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। वचनानुसार वसुदेव जी ने कंस को दिया, पर कंस ने कहा कि ये तो देवकी का प्रथम पुत्र है, आकाशवाणी ने अष्टम बताया था, वापिस कर दिया। नारद जी ने आकर के राजा कंस को भ्रमित किया और देवकी के प्रथम पुत्र को मंगा करके इस प्रकार से 6 पुत्रों का वध किया। सप्तम गर्भ में शेष जी का आगमन हुआ और प्रभु ने योग माया उपाश्रित योग माया का आश्रय लेकर के उस सप्तम गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जिससे बलराम जी का प्राकट होता है। अष्टम गर्भ में प्रभु का पदार्पण हुआ। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मंद सुगंध समीर हवाएं चल रही थी, मंद मंद जल बरस रहा था और रात्रि के ठीक 12 बजे आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर चतुर्भुजी स्वरूप से कारागृह में वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। तब वसुदेव देवकी ने स्तुति प्रार्थना की। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोद सौभगम। उस अद्भुत छटा से 10 दिशाएं प्रकाशमय हो गई। शंख चक्र गदा पद्म धारण की एवं गले में बैजंती माला शोभायमान हो रही थी, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। ऐसे चतुर्भुजी भगवान के स्तुति प्रार्थना की तो भगवान ने सारह मथुरा के कारागृह में आए देवकी को प्रदान किया। उसी समय पुनः वसुदेव जी बंधनों में जकड़ गए। लाली ने रोएबो प्रारंभ की और द्वारपाल जागे, दौड़ करके राजा कंस को अवगत कराया। कंस दौड़े दौड़े आए और देवकी की गोद में उस कन्या को खींचने लगे। देवकी ने कहा, भैया ये पुत्र नहीं पुत्री है, मेरी 7 संतानें समाप्त है गई, इस अष्टम कन्या को तो जीवित छोड़ दो। नहीं नहीं बहन, तुम झूठ बोल रही हो, आकाशवाणी ने तो पुत्र कहा था, परंतु नहीं नहीं भैया ये तो बेटी है, पर मैं इसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहती गोद में से कन्या को खींचने लगा। शिला पर पटकना ही चाहता था, हाथ से वो कन्या निकल गई। आकाश मंडल में जाकर के अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया और कहा, राजा कंस तुमों को कहा मार सके है, तेरे मार व्यवहार तो ब्रज में प्रकट है गए। इतना कहते हुए आकाशवाणी शांत हुई। वसुदेव देव जी क्षमा याचना मांगी और वसुदेव देव जी को कारागृह से मुक्त करके भवनों में भेज दिया। रात्रि में मंत्रणा की कि ब्रज में 1 वर्ष तक के 1 मास तक के जो बालक हैं उन सभी का वध किया जाए। इधर ब्रजमंडल में नंद बाबा की 2 बहन थी, नंदा सुनंदा। उनको जब पतो चली कि लाला भयो तो बाबा को बधाई देनी और धीरे धीरे समस्त ब्रजमंडल में ये समाचार फैल गए कि बाबा के यहाँ लाला को प्राकट भयो है। तो सभी ब्रजवासी गोप गोपी ग्वालवाल एकत्रित होकर के लाला के लिए वस्त्र हैं, खिलौना है, मिठाई आदि लेकर के बधाई लेकर के सभी नंद भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और जाकर के मैया बाबा को नंद बाबा को आदि को बधाई देंगे। हम आप सभी भी नंद बाबा माँ यशोदा रोहिणी को बधाई देंगे और मैया बाबा से खूब बधाई लेंगे। बोले नंद के लाला की जय हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। बधाई तो बोलो, इतनी कंजूसी क्यों? मैया बधाई हो। नंद के आनंद भयो, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ यशोदा यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ यशोदा यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई।
मथुरा में हरि जन्म लिया है, मथुरा में हरि जन्म लिया ओ है। गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल यमुना ने चरण पखारो रे मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। बधाई है, बधाई। चंदन को जब